Assalamu alaikum and very warm good morning to all my dear students of class first. Students, how are you all? Now you all are joining the live classes. I hope you all are enjoying those classes. आपको उसमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? And the students, you must also watch the videos. आपको videos भी साथ साथ में watch करना है. उससे आपको क्या होगा, आपकी डबल स्टडीज़ हो जाएगी. आपने ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ा और फिर आप वीडियो वॉच करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 9 वेयर वी लर्न. ओके स्टूडेंट, सो बाय सीइंग द पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड हम कहाँ सीखते हैं. स्कूल में सीखते हैं. एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट आवर स्कूल. इस चैप्टर में सब कुछ हमने स्कूल के बारे में ही पढ़ा है. ओके स्टूडेंट, so in part 1 part 2 we have read about the people who help us in learning different things. Then we have learned about the different rooms in the school. Now students, what we are going to learn in part 3. Part 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Now you will see on the screen. And the students who all are not joining the live classes must watch the videos as it will be helpful to you. Now see what is there in this screen. Here's it. नेम योर फेवरेट प्लेस इन स्कूल. आपके स्कूल में फेवरेट प्लेस कौन सी है? सो ऑब्वियसली आई हैव आस्क्ड इन द लाइव क्लास. मैंने लाइव क्लास में सारे बच्चों को पूछा था तो सारे बच्चों ने क्या बोला था? क्लासरूम बोला था. दैट्स वाई हियर इन द फिल इन द ब्लैंक आई हैव रिटन classroom. Okay students, so it is very good. I am happy to hear this that you people favorite place is classroom. आप सबका favorite place आपका classroom है. I was expecting about the playground. मैं ऐसा सोच रही थी कि आप छोटे बच्चे हो, आप सब मुझे यही रिप्लाई दोगे कि आपका फेवरेट प्लेस आपका स्कूल का प्लेग्राउंड है. बट रियली it is I am very much surprised and excited that you people said that your favorite place is your classroom. Okay students, now see the next question. It is on the same page. Here see, this is a picture of a classroom. Now what you have to do, you have to write the name of the things on which number is written. आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आपको यहाँ पे जहाँ पे नंबर दिए गए हैं, जिन चीज़ों के ऊपर नंबर लिखे हैं उनके पास वो क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के आपको नाम लिखना. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना. पहला नंबर 1 इज़ अ ब्लैक बोर्ड, जो जिसके ऊपर टीचर लिख के हमें पढ़ाती है. दैट इज़ अ ब्लैक बोर्ड. नंबर 2 इज़ अ डस्टबिन. मतलब क्लास में कोई भी कचरा है, आपको पेंसिल शार्प करनी है या आपको कोई भी चीज़ थ्रो करनी है, आपने लंच किया तो कुछ पेपर्स थ्रो करने, तो आप कहाँ करोगे? यू विल थ्रो इट इन द डस्टबिन. नाउ सी द नंबर 3. नंबर 3 इज़ अ ग्लोब. ग्लोब किसको बोलते हैं? जिसमें हमारे पूरे वर्ल्ड की पिक्चर बनी हुई होती, पूरे वर्ल्ड का मैप बना हुआ होता है. दैट इज़ कॉल्ड अ ग्लोब एंड इट इज़ अ राउंड इन सर्कल. नाउ नंबर 4, व्हाट इज़ नंबर 4? नंबर 4 इज़ अ चॉक बॉक्स. चॉक बॉक्स क्या होता है? टीचर बोर्ड पे जिससे लिखती है ना, जो पेंसिल यूज़ करती है, उस पेंसिल को क्या बोला जाता है? चॉक बोला जाता है. एंड वी आर यूजिंग द चॉक बॉक्स क्योंकि वो पूरा बॉक्स ही यूज़ हो जाता है. देन नंबर 5 इज़ डस्टर. बोर्ड को हम जिससे क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डस्टर. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट रिटन यू कैन सी एंड राइट इट. नाउ सी हियर, द गार्ड टेक्स केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द स्कूल. अब जब हम सब स्कूल से चले आते हैं तो स्कूल की केयर कौन करता है? स्कूल के अंदर जो बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं, जो चीज़ें रखी हैं, उसकी कौन केयर करता है? सो देयर इज़ अ गार्ड हु यूज टू टेक द केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द स्कूल. गार्ड रखा जाता है स्कूल में और वो गार्ड क्या करता है? स्कूल की सेफ्टी का ध्यान रखता है. यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक. आपको टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा गार्ड की पिक्चर. अभी आपको आपके स्क्रीन पे भी दिखेगी. आपके स्कूल में भी गार्ड है ना. आपके स्कूल के गार्ड का क्या नाम है आपको पता है? सतीश अंकल नाम है उनका. और वो क्या करते हैं? दिन भर स्कूल को गार्ड करते हैं. वो स्कूल के देखभाल करते हैं. कोई गलत आदमी स्कूल के अंदर ना आ जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? गार्ड देखता है. और जब हम घर चले आते हैं तो ही यूज़ टू टेक द
केयर ऑफ द स्कूल। हमारे आने के बाद में स्कूल की सेफ्टी का ध्यान वही रखता है। हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ गार्ड। ये गार्ड की पिक्चर है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गार्ड? GUARD, गार्ड। ओके, गार्ड मीन्स देखभाल करना, संभालना। So this is a person who used to take the care of our school belongings and also the our the premises of the school. Now students, do you know what is the work of what is one more work of a guard? Guard का एक और काम क्या होता है? He used to take the care of the children also. जो छोटे बच्चे जो स्कूल से छूटते हैं, जब तक उनको कोई लेने नहीं आता है, सो ही यूज टू टेक केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन। वो उनका भी ध्यान रखता है कि इनको कोई लेने आया कि नहीं आया, जो लेने आया वो उनके रिलेटिव्स है कि नहीं। दिस वर्क ऑल्सो guard is doing. He is having the responsibility to see all these things. Okay students, now you can see the guard is in the uniform. उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है and he is having one stick in his hand. उसके हाथ में एक डंडा है। So by seeing this we come to know that this is a guard. Now see the next picture. The next picture is of school bus and we are going to talk about bus driver. हम बस ड्राइवर की बात करेंगे। Now you can see what is the work of the school bus. स्कूल बस काहे के लिए होती है? बच्चों को स्कूल से घर ले जाने के लिए और घर से स्कूल लाने के लिए। ओके, so this is the work of a school bus and the स्कूल ड्राइवर इज़ ऑल्सो देयर। स्कूल ड्राइवर होता है, वो क्या करता है? हमें स्कूल से घर ड्रॉप करता है और घर से स्कूल हमें लेके जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी इट। आपको पिक्चर में देख रहे हो ना कि सारे बच्चे बस में बैठ के स्कूल जा रहे हैं और स्कूल ड्राइवर उनको लेके जा रहा है। नाउ व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, here you can see the bus driver picks us up from our homes and drops us at school. Now the bus driver, जो बस ड्राइवर होता है वो क्या करता है? बच्चों को उनके घर से पिक्स करता है। पिक्स मतलब उठाना, मीन्स लेना। वो उनको उनके घर से लेता है और कहाँ पे छोड़ते हैं? एंड ड्रॉप्स अस एट स्कूल। ड्रॉप मीन्स छोड़ देना, स्कूल में ले जाके वो उनको छोड़ देता है। ओके स्टूडेंट्स, so now you understand what is the work of a बस ड्राइवर। बस ड्राइवर का काम क्या है आपको पता चल गया। एंड दिस इज अबाउट द स्कूल बस ड्राइवर। स्कूल के जो बस ड्राइवर होते हैं अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड द स्कूल बस ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड। अभी बस के अंदर जो सारे बच्चे होते हैं सबको अच्छे से उनके घर तक पहुंचाना बिना किसी डिफ़िकल्टी के। दिस इज़ द वर्क ऑफ अ बस ड्राइवर एंड ऑल्सो द पर्सन विथ हिम। उसके साथ में एक आदमी और होता है बस में जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम। उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को अच्छे से स्कूल से घर और घर से स्कूल पहुंचाने की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाउ सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट। Many years ago, children used to go to the house of their teacher to study. They also used to live there. This place was called a Gurukul. Now, many years ago, कई सौ साल पहले चिल्ड्रन क्या करते थे? जब राजा महाराजाओं का टाइम था ना, तो उस टाइम पर बच्चे क्या करते थे? दे यूज टू गो टू देयर टीचर्स हाउस टू स्टडी। वो टीचर के घर में जाते थे पढ़ने के लिए और फिर वो वहीं पे ही रहते थे। वो टीचर के साथ ही वहीं पे ही रहने लगते थे। दिस प्लेस वॉज कॉल्ड अ गुरुकुल। इस प्लेस को क्या कहा जाता है? गुरुकुल कहा जाता है। ओके, इन द ओल्डन डेज, पहले के टाइम पे राजा महाराजा के बच्चे क्या करते थे? वो लोग सीधा टीचर के घर जाते थे, वहाँ पे पढ़ाई भी पूरी करते थे और दे यूज़ टू स्टे देयर ओनली। वो वहीं पे रह के पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म करते थे, तब फिर वो अपने घर वापस आते थे। तो इसको गुरुकुल बोला जाता है, जिसको आज के डेट में आप लोग बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल बोलते हो ना। द सेम वे इट वॉज, ये इसी तरीके से था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुरुकुल? गुरुकुल का मतलब आपको समझ में आ गया ना कि आप गुरुकुल किसको बोलते हैं।
the same thing which you say the हॉस्टल और बोर्डिंग स्कूल, इस दस को ही ऐसे ही इसको भी गुरुकुल बोलते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ गुरुकुल. ये गुरुकुल की पिक्चर है. आप देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो ना कि पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे हुए हैं और बाकी सारे बच्चे उनसे स्टडी कर रहे हैं. उनके चारों तरफ खड़े हैं और वो उनको पढ़ाई करा रहे हैं. और द सेम वे, इसी तरीके से वो लोग कई साल तक अपने टीचर के साथ में रहते थे. जब उनकी पढ़ाई ख़त्म होती थी तब वो अपने घर पे वापस आते थे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ गुरुकुल. गुरुकुल का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर नाइसली. आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है. अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. एनी क्वेरीज यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास. ऑनलाइन क्लास में भी आप मेरे से इस बारे में पूछ सकते हो. ओके स्टूडेंट, नाउ सी व्हाट इज नेक्स्ट इन द टेक्स्ट बुक. See, the next is, this is your textual exercise. Now you can see here, match these people with what they do. So first one is, he looks after the books in the library. So this is a librarian. The person who is in the gray blue coat, he is a librarian. Now number 2 is, she drives the school bus. Number 2 पे आप देख सकते हो लेडी खड़ी है बस ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहन के. तो वो क्या करती है, स्कूल बस की वो ड्राइवर है. एंड ही यूज्ड टू टेक द स्टूडेंट्स टू द स्कूल एंड ऑल बैक टू देयर होम. नाउ द थर्ड वन इज, ही गार्ड्स द स्कूल. उसका यूनिफॉर्म पे देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये कौन है. ही इज़ अ guard of the school. He used to take the care of the safety of the school. वो स्कूल की सेफ्टी का ध्यान वो वही रखता है. Okay students, so this was the end of your part 3 and here our chapter is also completed. I hope you all have understood nicely. If any queries you can ask me in the comment box. Okay students, so again I am reminding you that complete your CWs, watch the videos, try to join the online class, otherwise it will not be good for you people, as in the live class we are teaching you as you are in the class. हम ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लास में ही हो. Okay students, so take care of your health. Allah Hafiz, have a nice day. Thank you.